उर्दू पॉइंट के फेसबुक लाइव से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, हफीज़ सेंटर में आग बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भड़क रही है और ये बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही। एक स्वेयर ऑपरेशन किया जा रहा है इस आग को बुझाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए, लेकिन सूरत हाल जो है वो थमती दिखाई नहीं दे रही। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनके फीस सेंटर के अंदर लैपटॉप्स की शॉप है। इनसे बात करते हैं और सूरत हाल जानते हैं कि इनका कितना को नुकसान हुआ है, आग कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। मुजम्मिल भाई, मुझे बताइएगा कि ये आग लगी कब है यहाँ पर? ये आग फर्स्ट फ्लोर पर लगी है सुबह 6:30 बजे। उसके बाद जैसे ही जिस वक्त इतला मिली है, सब दुकानदार हैं और अब तकरीबन तमाम दुकानदार आ चुके हैं। जो फ्रंट का आधा प्लाजा है वो तकरीबन तमाम का तमाम जो उनसे है वो जल चुका है। अब आग तेज़ी से ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड पर आ रही है और जो बैक साइड है वो अभी कदरे सेफ़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आग वहाँ पहुँच रही है। जो फायर ब्रिगेड पानी डालते हैं वो आग बजाय बुझने के वो भड़क रही है मज़ीद। शायद उसके अंदर जो ये प्लास्टिक और लैपटॉप्स और उसके अलावा जो कंप्रेसर हैं वो सब फट रहे हैं और उससे धमाके हो रहे हैं। बाहर शायद आग की शिद्दत इतनी महसूस नहीं हो रही, लेकिन इनसाइड जो सा है वो दोज़ख का समा है। इस टाइम बहुत शदीद आग है अंदर और वो दुकानदार और सब बेबस हैं मुकम्मल। अंदर फायर ब्रिगेड जो काम कर रहा है वो बहुत कम है उसके मुकाबले में जितनी ज़रूरत है, क्योंकि आग की शिद्दत बेइंतहा है। वो बाहर से इतनी महसूस नहीं हो रही, लेकिन अंदर जो उनसे है तेज़ी के साथ मिनटों में दुकानें जल रही हैं और कोई कमी नहीं जाती कि शाम तक ये आग इनसे तो नहीं बुझेगी। ये मुकम्मल तौर पर प्लाजा जल जाएगा तो ये आग खुद ही बुझ जाएगी। मुजम्मिल भाई, आपका कितना को नुकसान हुआ अभी तक? अभी तक तो आग नहीं पहुंची है हमारी शॉप्स तक, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है कि वो उधर तक ना पहुंचे। वो यकीनी आग उधर जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आग के लिए जितनी कोशिश चाहिए वो नहीं है। फ्रंट पर ज़्यादा काम हो रहा है, जो इनसाइड जो ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ मैं खुद पाइप पकड़ के अभी अंदर से आया हूँ, तो वहाँ कई दुकानदार, बहुत कम लोग हैं जो अपनी जान पर हथेली पर रख के अंदर हैं, वरना आप देख रहे हैं ज़्यादातर दुकानदारों ने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये देखें धमाके हो रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ़ कंप्रेसर और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भड़कती हैं एकदम से और वो आग की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा कर रही हैं। जमील भाई, आप तो खुद भी अंदर थे, आपने मनाजिर देखे हैं। अंदाजन कितनी की दुकानें अब तक जल चुकी होंगी? अब तक मेरे हिसाब से आधा प्लाजा जल चुका है तकरीबन जी, और आधा जो बाकी है वो उसका कोई कम चांस है कि वो बचे इनसे। आप लोग खुद अंदर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, फायर फाइटर्स अंदर कम है? फायर फाइटर्स कम है, जितनी ज़रूरत है उतने नहीं हैं ज़रूर, लेकिन कम है, बहुत कम है, क्योंकि लोग तो बाहर हैं अपने जान के खौफ से, अंदर उनको नहीं पता, बहुत कम लोग अंदर जाते हैं। लेकिन जो अंदर गए हैं उन्होंने देखा है कि आग की शिद्दत जितनी ज़्यादा है, स्पेशली अब वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो फ्रंट का सारा जल चुका है। तेज़ी से आग लगी हुई, बाहर से आग नज़र इतनी नहीं आ रही जितनी अंदर इनसाइड आग है। वो उसकी शिद्दत का यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो सकता और वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। सर, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह करे आग जल्दी बुझे। नाज़रीन, ये आप मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो कि फीस सेंटर के अंदर भी एक जो शॉप है उसके ऑनर हैं। इनका कहना है कि अभी तक इनकी दुकान तक तो आग नहीं पहुंची। अलबत्ता बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो दुकानें हैं वो जल चुकी हैं। आप ये उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं कि आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से भड़क रही है। पहले सेकंड फ्लोर पे थी, अब आग नीचे भी आती दिखाई दे रही है और जैसे कि मुजम्मिल साहब ने भी बताया है कि इस प्लाजे के मिड तक आग जा चुकी है और फर्स्ट फ्लोर भी काफ़ी हद तक जल चुका है। जो इस प्लाजे का पिछला हिस्सा है वो अभी तक आग से महफूज है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल फायर फाइटर्स अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस आग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो हफीज़ सेंटर का अमला है, जो हफीज़ सेंटर में काम करने वाले कारोबारी लोग हैं, वो इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे। रेस्क्यू फाइटर्स की जानिब से भी यही बताया गया है कि पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन हर कोई ये जानता है कि जो प्लास्टिक वाली आग है, जो इजीली फ्लेमेबल मटेरियल को आग लगती है, ऐसे मटेरियल पर लगी हुई आग को बुझाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करनी ज़रूरी हैं, जिसमें फोम है, केमिकल को भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे पूरी दुनिया के अंदर तरीक़ाकार जो है इख्तियार किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। डीजी रेस्क्यू भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है जो कि खौफजदा है इस प्लाजे में आग लगने की वजह से। लोग भी अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं पिछले हिस्से को महफूज बनाने के लिए, और जो पहला हिस्सा हफीज़ सेंटर का जो सामने वाला हिस्सा है, आप मेरे पीछे मनाजिर देख सकते हैं कि उसको स्काई लिफ्ट के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सेकंड फ्लोर पर पानी फेंका जाता है तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आग आ जाती है। और थोड़ी देर पहले ये भी हमने मनाजिर देखे हैं कि जो मुख्तलिफ एरिया है इस प्लाजे के, वहाँ पर छोटे छोटे धमाके होते महसूस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कंप्रेसर फट रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें फट रही हैं जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लगी हुई आग का जो
जला हुआ मटेरियल है वो नीचे एसीज़ के ऊपर गिरता है, जो बिल बोर्ड्स है उनके ऊपर गिर रहा है, जो ब्रांडिंग्स हुई है उसके ऊपर गिर रहा है और आग नीचे भी भड़कती दिखाई दे रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रेस्क्यू फाइटर्स इस खौफनाक आग के ऊपर जल्द अज जल्द काबू पा लेंगे ताकि जो लोगों की एक सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है उसे महफूज बनाया जा सके। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।